वेलकम टू आवर चैनल एक्मे स्मार्ट इनोवेशंस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइट एक्टिवेटेड स्विच DIY का सर्किट। लाइट एक्टिवेटेड स्विच मीन्स नाइट ऑन डे ऑफ स्विच। इस सर्किट में हम जो भी लोड लगाएंगे वो नाइट में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और डे में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये इस LDR की वजह से है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। LDR पर जब लाइट पड़ेगी तो हमारा लोड, हमारा लाइट जो हमने ऑन की होगी वो ऑफ हो जाएगी, और जब इस पर लाइट नहीं पड़ेगी मीन्स रात के वक्त हमारी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सर्किट में हमारे दो मेन पार्ट्स हैं। वन पार्ट है ये वोल्टेज, यहां से ये वोल्टेज कंपैरेटर जो वोल्टेज कंपेयर कर रहा है, और सेकंड पार्ट है हमारे सर्किट का ये रिले सर्किट। ये ट्रांजिस्टर है जो PNP की कॉन्फ़िगरेशन में है। ये इस वोल्टेज कंपैरेटर के आउटपुट के अकॉर्डिंगली इस रिले सर्किट को ऑन करेगा या फिर ऑफ करेगा। ये रिले सर्किट है और ये वोल्टेज कंपैरेटर सर्किट है जो वोल्टेज को कंपेयर कर कर ट्रांजिस्टर को ऑन या फिर ऑफ करेगा। तो चलिए पहले हम ये वोल्टेज कंपैरेटर सर्किट को डिस्कस करते हैं। ये हमारा सर्किट चल रहा है 9 वोल्ट पर। हम इसको जो Vin दे रहे हैं, वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं, वो है 9 वोल्ट। ये IC है, ये देखिए ये IC है, 8 पिन IC है, ये है LM311। ये वोल्टेज कंपैरेटर ऑप-एम्प है, वोल्टेज कंपैरेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पिन नंबर 8 को पॉजिटिव वोल्टेज दिया है 9 वोल्ट और पिन नंबर 4 हमारा ग्राउंड है। तो इस IC को जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो 9 वोल्ट दे रहे हैं। हमारी दो इनपुट्स पिन है 2 और 3, और 7 पिन नंबर 7 आउटपुट है। जो पिन नंबर 3 है, आप देखिए पिन नंबर 3 में माइनस लिखा है और पिन नंबर 2 में प्लस लिखा है। माइनस मीन्स इन्वर्टिंग इनपुट। ऑप-एम्प में ये जो इनपुट है, माइनस मीन्स इन्वर्टिंग इनपुट, प्लस मीन्स नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अगर हम ये ओवरव्यू देखेंगे ऑप-एम्प्स का, वोल्टेज कंपैरेटर ऑप-एम्प का जो हम यहाँ पर LM311 यूज कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि हम यहाँ पर पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पर वोल्टेज कंपेयर करते हैं। इन दोनों पिंस में से जिसकी भी वोल्टेज हाई होगी विद रिस्पेक्ट टू द अदर वन, जैसे अगर पिन नंबर 3 की इन्वर्टिंग की वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग से हाई है तो इन्वर्टिंग आउटपुट सेट करेगा, और अगर नॉन इन्वर्टिंग की जो आउटपुट है और नॉन इन्वर्टिंग की अगर वोल्टेज इन्वर्टिंग पिन की वोल्टेज से हाई है तो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट सेट करेगा। अगर इन्वर्टिंग की आउटपुट हाई है तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पर वोल्टेज आएगी, मींस इन्वर्टिंग है, माइनस है तो यहां पर हमें ग्राउंड मिलेगा। और अगर नॉन इन्वर्टिंग की वोल्टेज एज कंपेयर टू इन्वर्टिंग हाई है तो यहां पर इसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज सेट होगी, मींस हमें 9 वोल्ट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये मेन ऐसे ये IC ऑप-एम्प काम करता है, वोल्टेज कंपैरेटर ऑप-एम्प।
अब यहां की जो वोल्टेज है ये देखिए पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 का जो इनपुट है इसमें वोल्टेज डिवाइडर यूज किया गया है। यूजिंग दीज टू रेजिस्टर्स वोल्टेज डिवाइडर यूज किया है और यहां पर हमने फिक्स्ड वोल्टेज अराउंड 6 वोल्ट यहां पर हमने रखी है। ये वोल्टेज डिवाइडर का अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ये देखिए ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला है। V out इज इक्वल टू V in मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इससे कैलकुलेट कर कर हमने पिन नंबर 2 पर फिक्स्ड वोल्टेज, ये देखिए ये R1 है 4.7 के और R2 है 10 के, तो पिन नंबर 2 पर फिक्स्ड वोल्टेज अराउंड 6 वोल्ट यहां पर आ रही है। अब हमारा आउटपुट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू पिन नंबर 3। पिन नंबर 3 पर वोल्टेज जो है वो चेंज होगी। ये देखिए यहां पर LDR है। जब LDR पर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन लाइट इस पर जो पड़ेगी। जब LDR पर लाइट पड़ेगी तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, लो होगा, और जब इस पर लाइट नहीं पड़ रही तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो देखते हैं कैसे हम यहां पर कंट्रोल कर कर आउटपुट दे रहे हैं। पिन नंबर 2 पर हमने फिक्स्ड अराउंड 6 वोल्ट मेंटेन की है। पहले हम डे लाइट का समझते हैं। जब LDR पर लाइट पड़ रही है, जब LDR पर लाइट पड़ रही है तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये लो होगा, मींस ये जो वोल्टेज आ रही है ये ग्राउंड हो जाएगी। तो हमें पिन नंबर 3 पर बहुत ही लो वोल्टेज मिलेगी। तो अब यहां पर हमें कम वोल्टेज मिल रही है, इसका मतलब पिन नंबर 2 पर ज्यादा वोल्ट है, इसका मतलब यहां पर हमें पॉजिटिव मिलेगी 9 वोल्ट। जब हमें यहां पर वोल्टेज मिलेगी, ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये PNP की कॉन्फ़िगरेशन में है। PNP मींस इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमें यहां पर इसके बेस पर लो चाहिए, और डे में जब यहां पर वोल्टेज लो है तो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट सेट कर रहा है, यहां पर हमें वोल्टेज हाई मिल रही है। तो ये सर्किट ऑफ रहेगा, ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, रिले ऑफ रहेगी, हमारा लोड ऑफ रहेगा। अब रात को नाइट टाइम पर जब इस पर लाइट नहीं पड़ रही है तब इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। अब जब ये रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो यहां से वोल्टेज यहां पहुंचेगी डिपेंडिंग अपॉन, ये देखिए ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहां पर हमने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट की है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहां पर वोल्टेज मिलेगी। इसका रेजिस्टेंस हाई है तो वोल्टेज ग्राउंड नहीं हो रही है, हमें यहां पर ज्यादा वोल्टेज मिल रही है जो कि 6 वोल्ट से ज्यादा होगी। तो अब इन्वर्टिंग में वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा है, तो यहां पर हमें लो मिलेगा, ग्राउंड हो जाएगा, ये इसकी आउटपुट हमें लो मिलेगी। तो अब ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा, एमीटर और कलेक्टर शॉर्ट हो जाएंगे, मींस यहां पर हमारा ग्राउंड मिल जाएगा इस सर्किट को, ये सर्किट रिले का सर्किट ऑन हो जाएगा। ये 9 वोल्ट आ रही है, ये 9 वोल्ट, और यहां से ये कॉइल इसको ग्राउंड मिलेगा तो हमारी रिले ऑन हो जाएगी, और यहां से रेजिस्टेंस के थ्रू ये रिले की एलईडी है जो दिखाएगी कि रिले ऑन है, तो रिले भी ऑन हो जाएगी और ये हमारी रिले की एलईडी ऑन हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं ये हमारी पार एलईडी है, मींस जैसे ही हम अपनी बैटरी लगाएंगे सर्किट में, ये इसको रेजिस्टेंस के थ्रू ये एलईडी ऑन हो जाएगा। ये पार इंडिकेट कर रही है कि हमारा सर्किट ऑन है। तो अब जब ये रिले सर्किट हमारा ये ऑन हुआ है तो इसके साथ जो लोड लगा हुआ है वो भी ऑन हो गया है। अब ये हमारी रिले है जो ऑन हो रही है और ये हमारे रेजिस्टेंस के थ्रू एलईडी है। अब ये डायोड हमने क्यों लगाया है? ये डायोड रिले सर्किट में
इस डायोड को कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। ये रिले के कॉइल के पैरेलल में हम लगाते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। रात को ये सर्किट ऑन हो गया। अब दिन में जब इस एलडीआर पर लाइट पड़ेगी, तो यहां की वोल्टेज लो हो जाएगी, नॉन इन्वर्टिंग पे हाई हो जाएगी, यहां हमें वोल्टेज मिल जाएगी, हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। अब जैसे ही हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, हमारी अभी तक रिले ऑन थी, यहां से रिले ऑन थी और हमारी कॉइल से वोल्टेज पास हो रही थी, करंट डेवलप्ड था, यहां पर एक फ्लक्स डेवलप्ड था। अब जैसे ही ये ऑफ होगी, वो फ्लक्स जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट स्पाइक क्रिएट करता है, जो हमारे सर्किट को डैमेज कर सकता है। ये देखिए, जब ये रिले ऑन होगी, ये पॉजिटिव है, ऐसे हमारा जो है ये करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें एक इंटरनल इनर्शिया है जो एकदम ऑफ नहीं होने देता। तो जैसे ही ये रिले ऑफ होगी, रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो करंट होएगा। अभी करंट ऐसे आ रहा है, जैसे ही रिले ऑफ होगी रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, मींस ये पॉजिटिव हो जाए। अभी ये ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। जब रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। अब जब रिवर्स डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट स्पाइक हमें मिल रही है, जो हमारे सर्किट को डैमेज कर सकती है, वो इसके लिए हमने डायोड लगाया है। जब यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा तो वो करंट ऐसे यहां पर डेसिपेट हो जाएगा। जो हमारा नॉर्मल करंट आ रहा है वो यहां से पास नहीं हो सकेगा, क्योंकि डायोड है, ये नेगेटिव है, वो उसको ब्लॉक कर लेगा। बट जब यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा, रिवर्स फ्लो होगा, जो एक हमें करंट की स्पाइक मिलेगी, जो हमारा जो सर्किट है डैमेज करती है, वो उसको यहां पॉजिटिव मिलेगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर घूमकर वो डिसिपेट हो जाएगा। तो वो हमारे सर्किट को प्रिवेंट करेगा, जो करंट की स्पाइक होती है। जब रिले ऑफ होती है तो एकदम हमें करंट की स्पाइक मिलती है, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम ये फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करते हैं। ये हमने सर्किट समझा कि ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। अब ये बताइए कि हमने यहां पर ये वेरिएबल रेजिस्टर क्यों यूज किया है, पॉट क्यों यूज किया है। ये पॉट हमने यहां पर इसलिए यूज किया है सो दैट हम इसको एडजस्ट कर सकें, वोल्टेज इस पॉइंट पे एडजस्ट कर सकें। कौन सी वोल्टेज एडजस्ट कर सकें? सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि आपका जो लोड है वो इवनिंग में ऑन हो जाए, जब अभी पूरी रात नहीं हुई है। सपोज कीजिए आप अराउंड 5:30 उसको ऑन करना चाहते हैं, जब थोड़ी सी रात की तरफ जा रहा है, थोड़ी सी लाइट इंटेंसिटी कम हुई है, तो आप इस रेजिस्टर को चेंज कर कर यहां पर वो वोल्टेज डेवलप करवा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको वेरी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को एज पर द लाइट इंटेंसिटी। अगर आप चाहते हैं कि जब पूरी रात हो जाए, जब पूरे सपोज कीजिए 7:30 जब पूरा डार्क हो गया है, तभी आप चाहते हैं कि आपका लोड ऑन हो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इस रेजिस्टर को वेरी करवा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ये पॉट दिया गया है, सो दैट हम यहां पर वोल्टेज को वेरी करवा सकें। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि ये जो हमने यहां पर वोल्टेज कंपैरेटर यूज किया है, सेम वर्किंग हम ट्रांजिस्टर्स से भी करवा सकते हैं। हम यहां पर ट्रांजिस्टर्स यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपना रिले सर्किट ऑन करवा सकते हैं। तो हमने यहां पर ये वोल्टेज कंपैरेटर क्यों यूज किया है, हम ट्रांजिस्टर्स के थ्रू क्यों नहीं करा रहे हैं? इसका मेन रीजन ये है, जो ट्रांजिस्टर होता है, जो ट्रांजिस्टर ऑन करेगा और ऑफ करेगा, जो ट्रांजिस्टर स्विचिंग करता है, ट्रांजिस्टर की स्विचिंग एक टैप की तरह होती है। मींस जैसे अब रात हो रही है, तो रात एकदम नहीं होती कि एकदम दिन से रात हो गई, ग्रेजुअली हमारी लाइट इंटेंसिटी कम होती है। तो जैसे हमारी ग्रेजुअली लाइट इंटेंसिटी कम होगी, तो
जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर करेगा वो टैप की तरह करेगा। जैसे थोड़ी थोड़ी वोल्टेज चेंज हो रही है तो ट्रांजिस्टर के आउटपुट पर थोड़ी थोड़ी वोल्टेज जो आउटपुट जो है वो कम या ज्यादा होगी डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। तो वो जो थोड़ी थोड़ी कम या ज्यादा होगी तो प्रॉपर स्विचिंग नहीं हो पाएगी रिले की, जिससे कि रिले चैटर करेगी। चैटर मींस ऑन ऑफ करेगी। तो रिले की चैटरिंग होगी अगर हम यहां पर ट्रांजिस्टर्स यूज करेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो ग्रेजुअली वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। तो वो चैटरिंग प्रिवेंट करने के लिए हमें शार्प आउटपुट चाहिए कि थोड़ा सा भी अगर हमारी वेरी हो रही है लाइट इंटेंसिटी, स्लाइट लाइट इंटेंसिटी पर भी हमें शार्प आउटपुट चाहिए। शार्प ऑन और शार्प ऑफ मींस इधर 9 वोल्ट आउटपुट पे या फिर ग्राउंड। इसलिए यहां पर ये वोल्टेज कंपैरेटर हमने यूज किया है। यहां पर हम ऐसे नॉर्मली ट्रांजिस्टर सर्किट से नहीं ऑन करवा सकते, अदरवाइज रिले चैटरिंग होगी। ये हमने ये सर्किट अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं वोल्टेज कंपैरेटर का, ये वोल्टेज डिवाइडर है। ये वोल्टेज डिवाइडर है पिन नंबर 2 के लिए, ये वोल्टेज डिवाइडर है पिन नंबर 3 के लिए। ये जो रिमेनिंग सर्किटरी है ये देखिए, ये R3 C1 R4 C3 C2 फिल्टर कैपेसिटर है, अनवांटेड सिग्नल्स को ग्राउंड कर रहा है। और ये एज पर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वोल्टेज कंपैरेटर है जो वोल्टेज कंपैरेटर को वर्क करवाता है। तो चलिए अब हम इस सर्किट की वर्किंग देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा सर्किट है। यहां हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, 9 वोल्ट बैटरी। ये आईसी है LM311। ये हमारा पॉट है जिसके थ्रू हम रेजिस्टेंस वेरी करते हैं, वोल्टेज चेंज करते हैं इन्वर्टिंग इनपुट पे। ये रिले है, ये देखिए, ये देखिए, ये रिले के टर्मिनल्स हैं। ये हमारा कॉमन टर्मिनल है और ये इनमें से एक नॉर्मली क्लोज है और एक नॉर्मली ओपन। ग्रीन वाली NO है मींस नॉर्मली ओपन, और ऑरेंज वाली NC है मींस नॉर्मली क्लोज। ये LDR है और ये हमारा ट्रांजिस्टर है PNP ट्रांजिस्टर। ये यहां से हमने आउटपुट भी दी हुई हैं, जैसे वोल्टेज, ग्राउंड और सिग्नल, सो दैट आप इसके साथ माइक्रो कंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर भी इसके साथ इंटरफेस कर सकते हैं। ये किट असेंबल्ड भी अवेलेबल है और अनअसेंबल्ड भी अवेलेबल है। मींस आप हमसे असेंबल्ड किट भी ले सकते हैं और अनअसेंबल्ड किट भी ले सकते हैं, मींस बेयर बोर्ड और कंपोनेंट्स, सो दैट आप उसको अपने आप माउंट कर सकते हैं। कोई कंपोनेंट, आपको कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट चाहिए, वो कंपोनेंट भी आप हमसे ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। परचेज लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए अब इस सर्किट को चलाकर देखते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हम NO और NC कैसे टेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये मल्टीमीटर है, इसको हम कॉन्टिन्यूटी में रख लेंगे। अब हम ये अपना एक टर्मिनल से ब्लैक को, कॉमन को पकड़ेंगे और दूसरे से हमने जैसे ये ऑरेंज ली। ये देखिए, ये नॉर्मली क्लोज है। अब हम ग्रीन को चेक करेंगे। ये NO है नॉर्मली ओपन।
मीन्स अगर हम इसके साथ लोड को कनेक्ट करेंगे तो वो लोड नॉर्मली ऑफ रहेगा, जब रिले ऑन होगी तभी वो लोड ऑन होगा। और अगर हम इसके साथ ब्लैक और ऑरेंज के साथ लोड को कनेक्ट करेंगे तो वो लोड नॉर्मली ऑन रहेगा, जब ये रिले ऑन होगी तभी वो ऑफ होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई दो लोड यूज करने हैं, एक नॉर्मली ऑन करवाना है और एक नॉर्मली ऑफ करवाना है। अभी हम एक लोड कनेक्ट करेंगे जो हम नॉर्मली ऑफ रखेंगे, जब रिले ऑन होगी तो वो लोड ऑन होगा। ये हमारा लोड है बल्ब, ये हमारा सर्किट है और ये पावर केबल है जिसके थ्रू हम इसको वोल्टेज देंगे। अपने सर्किट को हम वोल्टेज देंगे 9 वोल्ट बैटरी से, बट बल्ब को ऑन करने के लिए हम ये केबल यूज करेंगे। अब ये वोल्टेज बल्ब को तब मिलेगी जब सर्किट क्लोज होगा। ये रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो नॉर्मली ओपन है, ये वोल्टेज बल्ब तक नहीं पहुंचेगी, जब ये ऑन होगी तभी ये बल्ब तक पहुंचेगी। अब इसको कनेक्शन के लिए हम एक वायर डायरेक्ट बल्ब पर दे देंगे। ये देखिए रेड वायर हमने डायरेक्ट बल्ब को दे दी है। अब ये जो सेकंड वायर है ये हम डायरेक्ट बल्ब को नहीं देंगे, ये रिले के थ्रू जाएगी। तो ये हमने इसके कॉमन के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये हमने इसके कॉमन के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो नॉर्मली ओपन है इसे हम बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये सर्किट नॉर्मली ओपन है, जब रिले ऑन होगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखिए ये हमने एक वायर डायरेक्ट बल्ब को दे दी है, सेकंड वायर हमने कॉमन के साथ अटैच कर ली है। नॉर्मली ओपन हमने बल्ब को दे दिया है, नॉर्मली क्लोज हमें यहां पर यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। ये देखिए यहां पर ये पॉइंट्स जो हमने ज्वाइन किए हैं, इस पॉइंट पे हम टेप लगा लेते हैं, इसको इंसुलेट कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर अपने इस सर्किट को हमने पावर दे दी है, अपने सर्किट को हमने बैटरी के साथ अटैच कर दिया है, बट हमने इस बल्ब को, अपने लोड को अभी पावर नहीं दी है। यहां पर अब हम अपना सर्किट टेस्ट करेंगे, बट अभी हमने लोड को कनेक्ट नहीं किया है, लोड को पावर नहीं दी है। अब देखिए जैसे ही रात होगी, ये देखिए ये हम पेन की कैप यूज करेंगे। अब जैसे ही रात होगी ये देखिए रिले की एलईडी ऑन हो गई, क्योंकि हमारी रिले ऑन हो गई है। अब जैसे ही दिन होगा रिले ऑफ हो गई। ये देखिए ये नाइट में रिले ऑन रिले ऑफ, ये देखिए रिले ऑन रिले ऑफ। ये देखिए ये हमारा पॉट है जिसको वेरी कर कर हम वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं वोल्टेज कंपैरेटर के इनपुट पे। जैसा हमने डिस्कस किया था, अगर आप इवनिंग में रिले को ऑन करवाना चाहते हैं या फिर ज़्यादा नाइट पर रिले को ऑन करवाना चाहते हैं, ये देखिए ये हमने इसको एलडीआर के ऊपर रखा, अब हमारी रिले ऑन हो गई। ये देखिए अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ही जैसे इवनिंग में ही हमने इसको एडजस्ट किया है, ये देखिए रिले ऑन हो गई। अब हम इसको वेरी करेंगे इस तरह से कि हमें रात को ऑन करवाना है। ये देखिए इस पोजीशन पे हमारी रिले ऑन नहीं हुई, मीन्स इवनिंग में हमारी रिले ऑन नहीं हुई। ये देखिए जब ज़्यादा रात होगी, ये देखिए जब पूरी कैप ऊपर रख दी, जब ज़्यादा रात हो गई, सपोज कीजिए आपने 7 o'clock, जब पूरी लाइट डार्क हो जाएगा
तब ये ऑन होगी। ये देखिए अब ये फिर इवनिंग में ही ऑन हो रही है। अब हम अपना लोड ऑन करवाते हैं, जिसके लिए हम अपनी पावर केबल को प्लग इन कर लेते हैं। अब हमने अपनी केबल प्लग इन कर दी है, बट अभी हमारा बल्ब ऑन नहीं है, क्योंकि अभी हमारा सर्किट ओपन है। हमने अपने बल्ब को रिले के NO नॉर्मली ओपन टर्मिनल से ज्वाइन किया है। ये लोड तब ऑन होगा जब हमारी रिले ऑन होगी। ये देखिए अब हम सर्किट को सिमुलेट करते हैं। ये देखिए ये देखिए बल्ब ऑन हो गया और अब बल्ब ऑफ हो गया। ये देखिए बल्ब ऑन, बल्ब ऑफ। ये देखिए आप जब ये प्रोजेक्ट करेंगे तो क्योंकि बल्ब सर्किट के बहुत पास है, जब बल्ब ऑन हो रहा है तो उसकी लाइट भी LDR पर पड़ रही है। जैसे ही बल्ब ऑन होगा LDR के लिए डे हो जाएगा, LDR सर्किट को ऑफ कर देगा। इसलिए हम यहाँ पर पेन की कैप यूज कर रहे हैं, सो दैट जब बल्ब ऑन हो तो LDR पर लाइट ना पड़े। ये देखिए ऑन एंड ऑफ। उम्मीद है ये सर्किट आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।